एक कट गया, एक्स और यहाँ 2 आ गया। तो देखिए ये वाई की वैल्यू आ गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, बोला निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब मैं यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इसको मैं एक तो विलोपन विधि से हल करना है और एक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सो कैसे करेंगे, देखिए विलोपन विधि में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, समझिए पहला समीकरण क्या है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 है ना। दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर 2x, ठीक है, माइनस 3y बराबर कितना यहाँ पर 4 है, ठीक है, इतना दिया है ना। अब देखिए विलोपन में होता है क्या है, विलोपन में किसी एक चर को गायब कर देना होता है। विलोपित मतलब क्या होता है, गायब करना होता है ना अपन, तो किसी एक चर को उसमें गायब करना होता है। गायब कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ 2 है ना, आप इस 2 से इस पूरे समीकरण गुणा करिए, तो 2 गुणा यहाँ पर इसमें तो 2x हो गया, 2 गुणा इसमें y में 2y हो गया, ठीक है। खाली इस 2 को गुणा होगा x का नहीं, ठीक है, तो 2 गुणा x में 2x हो गया, 2 गुणा y में 2y होगा, ठीक है। फिर इसी 2 गुणा 5 में 2 पंचे 10 हो गया, है ना। वैसे देखिए यहाँ एक छिपा है, तो एक का गुणा इन सब, देखिए जो यहाँ रहेगा इसका गुणा ऊपर वाले में करना है, और जो यहाँ रहेगा इनका गुणा नीचे वाले में करना है। तो 1 गुणा 2 में 2x आएगा, 1 गुणा 3 में तो माइनस 3y, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि हमारे था ना ऑलरेडी। 1 गुणा 4 में तो यहाँ कितना पाएगा, 4 पाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये 2x ये तो कट गया, गायब हो गया ना, बस इसमें गायब ही करना होता है, ठीक है। अब देखिए ए प्लस का 2y, ये भी प्लस 3y, कितना होगा प्लस का 5y बराबर, उधर कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यानी y कितना पाएगा यहाँ पर 6/5। देखिए y की वैल्यू आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। ये समीकरण क्या था सर, 1 था, ये समीकरण क्या था 2 था ना। अब y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक, चाहे आप 1 में रखिए चाहे 2 में, आंसर सेम आना है, तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, क्योंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 है यहाँ पर। अब जहाँ y वहाँ क्या रखना है 6/5, तो x प्लस यहाँ 6/5 बराबर 5, यानी होगा x बराबर 5 माइनस, ठीक है, 5 में क्या होगा 6/5 होगा ना यहाँ पर। इनका ले लेंगे एलसीएम यहाँ पर, है ना, तो यहाँ 5 आएगा, तो 1 पंजे 5 5 बैठ गया, 5 गुणा ऊपर, तो यहाँ 25 हो जाएगा, माइनस 5 1 कम 5, 1 गुणा ऊपर, तो 6 ही रहेगा ना यहाँ पर, क्योंकि 6 कम 6 रहता है। तो यहाँ x बराबर पाएगा यहाँ पर 19/5, तो हमारा यहाँ पर x बराबर इतना आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 19/5 वो y बराबर कितना सर, y बराबर है यहाँ पर 6/5, y बराबर कितना है यहाँ पर 6/5 है, ठीक है। सो देखिए ये था हमारा विलोपन विधि, ठीक है। अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, किससे भैया, इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। उसमें कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये इसको करते हैं पता चलेगा, है ना। वैसे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने खाली प्रतिस्थापन विधि ही किया था, अगर आपने एक्सरसाइज देखी होगी तो आप प्रतिस्थापन विधि कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, स्थापन विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है, किसी एक चर को पकड़कर प्रतिस्थापित कर देते, इसमें विलोपन क्या होता है, विलोपित कर देना, मतलब गायब कर देना। प्रतिस्थापन में एक को पकड़ उधर भेज देते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे पास 5 है, ये समीकरण 1 था ना यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितना था 2x माइनस 3y बराबर 4 था, ये समीकरण क्या था 2 था, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो आप किसी एक चर को उधर भेज दीजिए, आपकी मर्जी, चाहे आप x को उधर भेजिए चाहे आप y को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y को उधर भेज रहा हूँ, तो होगा x बराबर 5 माइनस वाई, इसको नाम दीजिए समीकरण 3, ठीक है, इसको नाम दीजिए समीकरण 3। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, लेकिन यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब जहाँ पर x है वहाँ क्या रखना है, वहाँ एक पूरी कथा छापनी है, 5 माइनस वाई, यहाँ x दिख गया ना, यहाँ क्या रखेंगे 5 माइनस वाई
-3y बराबर 14 नहीं सर 4 है, ठीक है। 2 पंचे 10 हुआ, 2 गुणा y में 2y, -3y बराबर 4 है। अब ये कितना हो 10 माइनस ये कितना होगा यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर माइनस का 5y बराबर 4, 10 उधर भेजिए कितना होगा यहाँ पर -5y बराबर 4 माइनस 10, ठीक है, यानी होगा -5y बराबर, उधर देखिए -6 बचेगा, कहा है क्योंकि 10 से घटा ना, इससे -6 बचेगा, ठीक है। हम y कितना पाएगा, y पाएगा यहाँ पर -6, देखिए इस माइनस से माइनस भी कट जाता है, ठीक है, तो y बराबर कितना पाएगा हम 6/5, ठीक है। तो देखिए ये y की वैल्यू आ गई है ना, इस सर y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू रखना समीकरण 3 में, लिखेंगे y का मान, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखिए, 1 में रखिए, 2 में, आंसर से मानना है, लेकिन ये देखिए ऑलरेडी पक्का पकाया रहता है समीकरण 3, इसलिए इसमें रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर y का मान, नहीं कोई फिक्स नहीं 3 में रखना है, आपकी मर्जी, इसमें का मान समीकरण किसमें हुई है, समीकरण, ठीक है, 3 में रखने पर। सर 3 क्या है, सर 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, ठीक है, तो लिखिए x बराबर 5, y कितना है सर, y यहाँ पर 6/5, इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 25 5 आएगा, ठीक है, यहाँ एक है, एक पंजे 5 का उड़ा हुआ 25 हो गया -6, ठीक है। ये तो भिन्न थे, सिंपल यार, ये आता होगा ना आप। अब 25 में 6 क्या कितना होता है 19 बटा नीचे 5 है, ठीक है। सो देखिए हमारा x का मान इसमें कितना आया था 19/5, यहाँ भी 19/5 है, ठीक है। हमारा y का मान इसमें कितना आया था 6/5, यहाँ भी कितना है 6/5। सो देखिए कितना ईजी था ना। सो ऐसे ही सभी क्वेश्चन में करना है। सो एक भी टफ क्वेश्चन में नहीं है ना। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो समझिए विलोपन में क्या करते हैं, एक चर को विलोपित कर देते हैं। विलोपित समझते हैं, विलुप्त कर देना, गायब कर देना, ठीक है। जैसे डायनासोरस क्या हो गया, विलुप्त हो गया ना, वैसे इसमें भी x या फिर y को विलुप्त कर देना है, मतलब कोई एक चर को हटा देना है, ठीक है। और प्रतिस्थापन में आप क्या करते हैं, एक चर को उठा को उधर प्रतिस्थापित कर देते हैं, बस हो गया, इतनी कथा है और कुछ है नहीं नया, ठीक है इसमें। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखिए यहाँ समीकरण एक यहाँ दिया है, समीकरण एक यहाँ पर दिया है, ठीक है। लेते हैं अपन इसको नाम दीजिए समीकरण एक, लिखें यहाँ पर 3x + 4y बराबर कितना है 10 है, ये समीकरण एक है। इधर क्या है 2x - 2y बराबर 2 है, समीकरण भी क्या है सर, ये समीकरण है 2 है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, देखिए यहाँ 2 है ना, इस 2 से करना इस पूरे में गुणा, तो 2 3 6x, 2 चौके 8y बराबर 2 धम्मा 20 पाएगा। अब इसे यहाँ 3 है, इस 3 से इन सब में गुणा, तो 3 दूना 6x, 3 दूना 6y है ना, ये पाएगा 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए माइनस प्लस माइनस, देखिए जहाँ यहाँ प्लस छिपा है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ प्लस छिपा था, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। एक कट गया। अब देखिए कितना हुआ 8 6 14y बराबर, उधर कितना पाएगा यहाँ पर 20 में से 6 गया 14 पाएगा ना यहाँ पर, यानी y यहाँ आ गया 14/14, यानी y यहाँ पर 1 आ गया है ना। अब देखिए y 1 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। आप y मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, आंसर सेम आना है। तो मैं समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, आप 2 में रख सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है 3x + 4y बराबर है 10, ये क्या सर, बिल्कुल ये ठीक है। रखिए यहाँ पे, जहाँ y वहाँ 1, 3x + 4, जहाँ y वहाँ 1 बराबर 10, तो 3x प्लस यहाँ 4 1 कम 4 और यहाँ बराबर कितना है 10 है। सो अब देखिए इस 4 को भेज दीजिए उधर, कितना होगा यहाँ पर 3x बराबर 10 - 4, यानी होगा 3x बराबर यहाँ पर 6 पाएगा ना आप, 10 में से 4 के 6 बचता है, यानी x कितना पाएगा यहाँ बराबर 6/3, यानी x बराबर 2 आ गया। सो देखिए हमारे पास x की वैल्यू कितना आ गई 2 एंड y की 1, लिखेंगे यहाँ पर, अतः x बराबर भैया 2 है और भैया y बराबर कितना है सर, y बराबर 1 है। सो देखिए प्रतिस्थापन विधि करते हैं, उसमें भी x की वैल्यू 2 और y की 1 आना चाहिए, ठीक है। सो ये करते हैं प्रतिस्थापन विधि को। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, या फिर लिखते हैं। देखिए समीकरण क्या है 3x + 4y बराबर 10 है, इसको बना दीजिए समीकरण 1। फिर अगला क्या 2x - 2y बराबर है यहाँ भैया 2, ये समीकरण क्या है भैया 2 है ना। अगर आप चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप कॉमन ले सकते हैं, मैं जान नहीं ले रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन हो, है ना। अब देखिए लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1, लिखेंगे आप समीकरण 1 से, किससे भैया समीकरण
1 से, वो क्या है 3x + 4y बराबर 10 है। किसी एक को उधर भेज दीजिए, मैं इस y वाले को उधर भेज रहा हूँ, तो होगा 3x बराबर तो 10 - 4y। ठीक है, अब इधर देखिए, इसको इतना मत छोड़िए, इस 3 को भी इधर भेजिए। देखिए 3 इधर सटा उधर जाकर बटा हो जाएगा, यानी होगा 10 - 4y बटा 3 होगा। ठीक, पूरे बटा 3 आएगा यहाँ पे। इसको नाम दीजिए समीकरण 3, इसको नाम दीजिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण किस में रख देंगे हम, 2 में। लेकिन यहाँ पर x का मान समीकरण किस में भैया, समीकरण 2 में रखने पर है ना। देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y बराबर है 2। अब जहाँ x वहाँ ये पूरी किताब छापनी है, तो यहाँ x दिख गया मेरे को, क्या छापेंगे यहाँ पर 10 - 4y बटा 3, और यहाँ क्या है, यहाँ -2y रहने दीजिए, बराबर कितना 2। अब देखिए इनका गुणा करिए, 2 का गुणा 10 में 20 हुआ, यहाँ पर 2 को गुणा 4 में 8 हुआ, नीचे कितना है 3, -2y बराबर 2 है ना। इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एक मान के, ठीक, नीचे एक हमेशा रहता है। अब देख 3 और 1 एलसीएम, यहाँ 3 आने वाला है, 3 से भाग दीजिए 3, 1 बढ़ जाए, 1 गुणा ऊपर करिए, इसमें इस पूरे में 1 गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से भाग दीजिए 3 में, 3 बढ़ जाए, 3 गुणा ऊपर, 3 गुणा 6y बराबर होगा 2 है ना। तो होगा 20, एक ना वहाँ पर 8 6 14, माइनस का 14y होगा। सेम साइन में जुड़ता भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बटे 3 बराबर 2। अब देखिए इनका आगे कुछ खो नहीं सकता, तो इसलिए आप करते हैं तिर्यक गुणा इनका, ऐसे इनका तिर्यक गुणा करते हैं। इनका गुणा इसमें तो होगा 20, इनका गुणा इसमें -14y बराबर 3 गुना 6 है ना। ठीक है, अब 20 उधर भेजिए, तो होगा -14y बराबर 6 - 20, ये होगा क्या, बिल्कुल ये होगा। ठीक, यानी -14y बराबर कितना पाएगा यहाँ पर, -14, इससे कट गया, y कितना पाएगा यहाँ पर, 14 बटा 14, यानी y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। ठीक है, y 1 आ गया। आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण कितने में, 3 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप 2 में रख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन 3 ऑलरेडी बना रहता है ना रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है सर, समीकरण 3 है x बराबर 10 - 4y बटा 3। तो x बराबर है यहाँ पर 10 - 4y बटा है भैया 3, यानी हो गया x बराबर 10 - 4y, कितना सर, y 1 है, बटा कितना 3 है ना, यही क्या सर, बिल्कुल ये, ठीक है। हो गया x बराबर, देखिए 10 देखिए 4 एकम 4 हुआ, ठीक है, यहाँ लेंगे 4 बटा 3, यानी होगा x बराबर ऊपर 6 नीचे 3, यानी x भी यहाँ पर कितना आ पाएगा, यहाँ पर x यहाँ पाएगा 2। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर x वैल्यू कितना है मेरे पास, x वैल्यू 2y और y की 1। सो यहाँ भी x वैल्यू 2y थी, y की, ठीक है। सो देखिए दोनों सेम ही आना है, ठीक है। तो अगर सेम नहीं आ रहा मतलब आपने कहीं गड़बड़ किया होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा ना। सो देखिए इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब करते हैं अगला पार्ट, है ना, ठीक है। सो देखिए अगला पार्ट करते हैं इसका, है ना। सो देखिए इसको नाम दीजिए समीकरण है, लिखेंगे यहाँ पर 3x - 5y, इस 4 को उधर भेज दीजिए तो होगा बराबर 4, इसको नाम दीजिए समीकरण 1, है ना। वैसे इनको देखिए y उधर भेजा तो y किधर लाई, तो होगा 9x माइनस का 2y उधर बराबर 7 बचा है, रहने दीजिए, हमने इस 2y को उधर उठा लाया, ठीक है। तो प्लस का 2 इधर है, -2y हो गया, बराबर 7 बचे यहाँ पर, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना भैया, ठीक है। सो देखिए यहाँ 9 है तो 9 से गुणा करिए इन सब में, तो 9 त्रिक 27x, 9 पचे 45y, 9 चौं 36 हो गया। वैसे 3 गुणा 9 में 3 त्रिक 3 9 27x, 3 गुना 6y, 3 7 21 हो गया। अब ये घटा लेंगे, माइनस जहाँ देखिए प्लस छिपा हुआ माइनस लगाएंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर, एक कट गया यहाँ पर। अब देखिए माइनस का 45 से ये प्लस का 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 39, कितना, माइनस का 39y बराबर 36 में से 21 गया, कितना बचता है यहाँ बचेगा 5, ठीक है, 1, यानी 15 बचेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो हाँ y कितना पाएगा आप, 15 बटा माइनस का 39, ठीक है ना, यही पाएगा यहाँ पर। यही किसी से कटेगा, 3 पचे 15, 3 से भागिए 13 बच जाएगा, यानी -5 बटा 13 आएगा, ठीक है। तो यह y की वैल्यू यहाँ आ गई -5 बटा 13, माइनस को ऊपर भेज दिया जाता है ना। अब देखिए इस y की वैल्यू को रखें हम समीकरण किसमें, 1 में, लिखेंगे y का मान
समीकरण किसमें भैया, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 3x माइनस, सर दिख नहीं रहा, ठीक है, 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4, जहाँ y वहाँ पूरी कथा छापनी है तो होगा यहाँ पर 3x माइनस 5 ऑलरेडी यहाँ पर, और यहाँ माइनस 5/13, जहाँ y वहाँ माइनस 5/13 बराबर चला 4, है ना। तो जाएगा हम 3x 5 25 प्लस का 25/13, का है क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना, बराबर 4 चल रहा है, ठीक है। अभी उधर भेज देते हैं तो होगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13, यानी होगा 3x बराबर, इसका एलसीएम मुझे कितना पाएगा यहाँ पर 13 आएगा ना, यहाँ 1 13 में 13 चौको 52 हो गया, माइनस 25/13 होगा 3x बराबर। अब 52 में से 25 गया, कितना बचा यहाँ पर, 12 में से 5 गया 7, इधर 2 में से 2 गया, सॉरी 4 में से 2 गया, 2/13। अब देखिए क्या करेंगे, इस 3 उधर लाइए, होगा x बराबर 27/13 ऑलरेडी था, ये भी नीचे चला आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 काटे 3 9 27, यानी x वैल्यू 9/13 पाएगी, ठीक है भैया सर, ठीक है। तो देखिए हमारा आगे यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 9/13, भैया y बराबर कितना सर, y बराबर था -5/13, कितना था यहाँ पर -5/13, ठीक है। y बराबर भैया कितना है -5/13, ठीक। अब देखिए करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक भैया। तो देखिए अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए पहला समीकरण क्या था यहाँ पर, 3x माइनस 5y, इस 4 उधर में दीजिए 4, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ये था। दूसरा का क्या था भैया, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 था। अब क्या करेंगे, लेंगे समीकरण 1, वही काम पुरानी कथा, समीकरण 1 से, एक के यहाँ पर 3x माइनस 5y और 4 है, इसको द्रव्य दी तो होगा 3x बराबर 4 प्लस 5y, 3 को द्रव्य होगा x बराबर 4 प्लस 5y/3, इसको नाम दे समीकरण 3, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 भैया क्या है सर, 2 है 9x, ठीक है, 9x माइनस 2y बराबर 7 है, तो जहाँ x वहाँ पूरी कथा छापनी है तो होगा 9, 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y बराबर 7 है। यहाँ तक कोई दुविधा बिल्कुल नहीं, है ना। 3 3 का 9 कट गया 3 बार, 3 से गुणा अंदर, 3 चौके 12 हुआ, 3 5 15, ठीक है। देखिए जो बाहर रहता है उनसे गुणा सब में होता है अंदर, ठीक है। यहाँ 2y बराबर 7 है, होगा 12, एक ना पाएगा यहाँ पर, प्लस का 13, ठीक है, बराबर यहाँ 12 नहीं तो 7 है, इस 12 को भेजिए, होगा 13y बराबर 7 माइनस 12, यानी होगा 13y बराबर कितना होता है यहाँ पर 7 5 12 यानी 5 बचे, ठीक है, वो भी माइनस का है, 12 से घटा है ना यहाँ पर। तो यहाँ y कितना पाएगा सर, y पाएगा यहाँ पर -5/13, ये आ गया भैया y की वैल्यू, है ना। अब इस y की वैल्यू उठा कर रख देंगे कहाँ पर, समीकरण इस 3 में, ठीक है। तो रखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर y का मान, है ना, समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या भी सब पहले समीकरण 3 लिखिए, क्या है x बराबर, ये पूरी कथा ना, लिखते हैं x बराबर 4 प्लस 5y/3, तो x बराबर यहाँ पर 4 प्लस 5y/3 है, तो होगा x बराबर, जहाँ पर y यहाँ पर एक कथा छापनी है, 4 प्लस 5, जहाँ पर y वहाँ क्या रखेंगे -5/13/3 चल रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा x बराबर 4 एक ना होगा, प्लस इंटू माइनस हो गया, अब 5 25 बट्टा भैया पाएगा 13, नीचे 3 चल रहा है, x बराबर, ठीक है। देखिए ऊपर लीजिए एलसीएम, देखिए पूरे नीचे 3 ऑलरेडी यहाँ पर, और ये यहाँ पर 1 और 13 का एलसीएम यहाँ 13 पाएगा, ठीक है सर, ठीक है। 1 से भाग दी 13, 13 बार जाते हैं गुणा पर, 13 चौको 52 हो गया, माइनस 13 कम 13, एक गुणा ऊपर 25 में 25 ही रहेगा, ठीक है, 25 में गुणा करने में 25 ही रहेगा ना। अब
ठीक है सर, ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देंगे सर। तो होगा एक्स बराबर ऊपर कितना 52 में बची गया कितना बचता 27 बटा है कितना 13, ठीक है, इतना क्लियर का, ठीक है। देखिए नीचे 3 है आप, है ना, मैं इस 3 के बटे 1 लिख सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर 27 बटा 13, देखिए जो 3 बटा 1 है ना उड़े से पलट जाता होगा यहाँ पर 1 बटा 3, ठीक है। तो 3 9 27 9 बढ़ जाएगा, यानी होगा एक्स वैल्यू 9 1 9 बटा 13 3 39, ठीक है। नहीं सर 13 खाली बचेगा ना, 3 कट गया यहाँ पर। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 9 बटा 13 आई और वाई की इतना है, ठीक। सो यहाँ भी वही आई थी ना, एक्स की वैल्यू है 9 बटा 13 9 बटा 13, वाई की -5 बटा 13, सेम सेम आ गया, ठीक। सो देखिए यही करना था। सो इजी क्वेश्चन था भैया ये भी, है ना। सो करते हैं इसका लास्ट पार्ट, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। सो देखिए इजी जो क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, ठीक है। बस कंसेप्ट याद रखिए, विलोपन में एक को गायब करना होता है, प्रतिस्थापन भेजना होता है उधर, बस हो गया, कठिन कुछ नहीं, ठीक है। सो देखिए करते हैं चौथा पार्ट इसका। सो देखिए बटे फॉर्म में दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, पहले इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए यहाँ 2 और 3 कैल्शियम भैया कितना पाएगा यहाँ पर, 2 और 3 कैल्शियम 6 आता है ना, 6 लिख देंगे, ठीक है आप, ठीक है सर, है ना। अब देखिए 2 से भाग दिए 3 में, 3 बार जाए 3 गुणा ऊपर, सॉरी 2 से भाग दीजिए 6 में, 3 बार जाए 3 गुणा ऊपर, 3 एक्स आएगा यहाँ पर, है ना। फिर प्लस 3 से भाग दीजिए 6 में, 2 बार जाए 2 गुणा ऊपर, 2 गुणा 4 वाई हो गया, बराबर -1 चल रहा है। अब देख करिए इसका तिर्यक गुणा, है ना, तो 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ठीक है। बराबर 6 कम 6 होगा, ये बन गया समीकरण 1, है ना। वैसे थोड़ा इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे 1 ऑलरेडी रहता है सर, बिल्कुल रहता है, ठीक है। तो 1 और 3 कैल्शियम 3 आने वाला है, 1 से भाग दी 3 में, 3 बार जाए 3 गुणा ऊपर, 3 एक्स पा गया, माइनस 3 से 3 भाग 1 बार जाएगा गुणा ऊपर, तो 1 का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बराबर 3 है बटा 1 है, तो ये गुणा कर देंगे तो पाएगा आप 3x माइनस वाई बराबर कितना पाएगा 3 3 का 9। देखिए हो गया समीकरण भैया 2। इतना क्लियर का सर, बिल्कुल क्लियर है ना आप। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर भैया 6 है, माइनस का ये कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना 9। सो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी सेम सेम है, हम गुणा काहे करते थे भैया। सो देखिए हम गुणा क्यों करते थे, हम गुणा इसलिए करते थे कि यहाँ दोनों सेम हो जाए ना, आप हम गुणा काहे करते थे ताकि यहाँ दोनों सर सेम हो जाए, ठीक है ना, इसलिए गुणा करते थे ना, इसलिए हम गुणा करते थे ताकि यहाँ दोनों सेम हो जाए। लेकिन इस वाली कथा में ध्यान दीजिए, इस वाली कथा में भैया क्या है सर, इस वाली कथा में ऑलरेडी सेम सेम है ना, आप यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो इनको सिंपल घटा बस दीजिए, माइनस प्लस माइनस, तो ऑलरेडी सेम सेम मिले तो गुणा की जरूरत नहीं होती है इसमें, है ना। एक कट गया यहाँ पर, एक कितना बचेगा यहाँ पर 5 वाई बचेगा, ठीक है। बराबर यह इधर कितना होगा -15, साइन सेम में जुड़ जाता है, साइन वही रहता है। वाई कितना पाएगा -15 बटा 5, यानी वाई बराबर आएगा -3। ये भैया वाई आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए भैया। समीकरण क्या था, ये था ना पूरा, यही था ना समीकरण, 3x प्लस 4y बराबर 3x प्लस 4y बराबर -6 था ना, लिखेंगे यहाँ पर। तो 3x प्लस 4y बराबर भैया 6 था ना माइनस का, अब जहाँ y वहाँ 3 रखना, वो भी माइनस का, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पाएगा 3x माइनस का 12 बराबर 6, वो भी माइनस का, यानी होगा 3x बराबर -6 प्लस 12, यानी होगा 3x बराबर यहाँ प्लस का 6 पाएगा, है ना, ठीक है सर, ठीक है। अब 12 से घटा प्लस 6 पाएगा ना, यानी x कितना पाएगा यहाँ पर 6 बटा 3, यानी x हो गया यहाँ पर 3 दूना 2 बार जाएगा ना यहाँ पर, यानी x पर भी यहाँ पर 2 है। तो भैया x की वैल्यू कितना 2 है, और y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू है -3, तो लिख देंगे आप। अतः सर, अतः x बराबर 2 एंड वाई बराबर कितना -3, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से यही आना चाहिए क्या, x की 2 y की -3, तभी सही माना जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत इसमें, है ना। सो देखिए समीकरण 1 क्या था सर, वो था 3x प्लस 4y बराबर
-6 था, ये समीकरण भैया 1 था। अगला क्या सर, 3x - y बराबर 9 था, ये समीकरण 2 है। ठीक है सर, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा यहाँ पर, 3x + 4y बराबर -9 है। इसको इधर भेज दिया होगा, 3x बराबर -6 - 4y, यानी होगा x बराबर -6 - 4y बटा 3। ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, वही पिछली कथा। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में ये रखने पर, ठीक है। तो 2 क्या है सर, 2 यहाँ पर है 3x - y बराबर 9 है। अब जहाँ x वहाँ ये पूरी कथा छाप देनी है। 3 -6 - 4y बट्टा भैया 3 है, और यहाँ माइनस का y ऑलरेडी बराबर 9। देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक, ऊपर भी कट जाते हैं, ठीक है, गुणा होना चाहिए, है ना, इससे कट जाएगा। तो होगा -6 - 4y -y बराबर 9। -6 को उधर भेजिए, पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो होगा -6 - 5y। देखिए -4 माइनस का y, -4y और माइनस का 1y। देखिए यहाँ 1 छिपा है, 1y कितना होगा y, 5 हो गया ना अभी माइनस का। अब 6 उधर भेजिए, तो होगा -5y बराबर 9 और +6 पाएगा इधर, है ना, यानी होगा -5y बराबर 9 से 15 होता है क्या, बिल्कुल सही होता है ना। y कितना पाएगा अपन, 15 बटा -5, यानी y आ गया यहाँ पर -3। ठीक है, तो y भी कितना आ गया सर, y तो मैच खा गया। ठीक है, -3 है ना। अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण इस 3 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 ये था ना, x बराबर -6 - 4y बटा 3। क्या था यहाँ पर, x बराबर -6 - 4y बटा 3 था। x बराबर -6 - 4, और जहाँ y वहाँ भी क्या रखना, -3 बटा 3 चल ही रहा है। ठीक है सर, ठीक है ना। तो का x बराबर -6 चढ़ती है 12, वो भी प्लस का 12, ध्यान दीजिए, माइनस प्लस हो जाता है, बटा 3। तो x बराबर यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा ना। अब इस 12 से घटा, इसे प्लस का बचेगा, बटे 3, यानी x बोले यहाँ पर 2 आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी x 2 आया था और यहाँ भी x 2 आया, यहाँ y -3 आया था, यहाँ भी y कितना है, y भी कितना है, -3 ही था यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप आपको भैया क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे ना। सो देखिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, सो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको अगली वीडियो से करते हैं। सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा ना। सो देखिए बस कथा सेम ही है कि विलोपन विधि में चर को गायब करना होता है, किसी एक चर को। प्रतिस्थापन में किसी एक चर को उठाकर उस तरफ फेंक दीजिए, बस हो गया, फिर आगे पीछे इनका इधर उधर करना है, देन हमारा आंसर आ जाता है ना। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।